सोचिए, क्लासरूम में एक टीचर की सबसे कीमती चीज क्या होती है? टाइम, है ना? और स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट। तो आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जो इन दोनों चीजों को बचाने और बढ़ाने का वादा करती है, वो भी एक रोबोटिक राइटर की मदद से। जरा सोचिए, अगर हर क्लासरूम में एक ऐसा पर्सनल आर्टिस्ट और राइटर हो जो 24/7 रेडी हो। मतलब एक ऐसी मशीन जो किसी भी टॉपिक पर हाथ से बने हुए जैसे दिखने वाले डायग्राम्स और नोट्स तुरंत तैयार कर दे। सुनने में कमाल लगता है ना? बस यही वो आइडिया है जिस पर आज की हमारी ये टेक्नोलॉजी बनी है। अच्छा, तो ये है क्या चीज? चलिए थोड़ा डीप में समझते हैं। ये सिस्टम, आप कह सकते हो, एक स्मार्ट रोबोटिक हाथ है जो असली इंक वाले पेन का यूज करता है। कंप्यूटर से जो भी कमांड मिलती है, ये उसे कागज पर ड्रॉ कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान बनाता है। लेकिन फर्क यह है कि इसमें मशीन वाली परफेक्शन और स्पीड होती है। तो सवाल यह है कि असल में ये काम कैसे करता है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक टीचर का आइडिया कुछ ही मिनटों में स्टूडेंट के हाथ में एक वर्कशीट बनकर पहुंच जाता है। इसका प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है। टीचर बस अपनी फाइल, चाहे वो मैथ्स के सवाल हों या कोई डायग्राम, सिस्टम में अपलोड कर देते हैं और बस इसके बाद वो रोबोटिक हाथ अपना काम शुरू करता है और कुछ ही मिनटों में एक परफेक्ट हाथ से बनी हुई जैसी दिखने वाली वर्कशीट तैयार। अब ये सवाल आ सकता है कि ये एक नॉर्मल प्रिंटर से अलग कैसे है? तो देखिए, प्रिंटर क्या करता है, वो डॉट्स या पिक्सल छापता है, लेकिन ये प्लॉटर, ये तो असली पेन से लाइनें खींचता है। इससे जो चीज बनती है ना, उसमें एक हाथ से बने होने का फील आता है, एक ह्यूमन टच। और यही चीज स्टूडेंट्स को सीखने के लिए और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। और इसके इस्तेमाल की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जरा सोचिए, बस एक बटन दबाया और मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल डायग्राम बन गए, या छोटे बच्चों की हैंडराइटिंग प्रैक्टिस के लिए जितनी चाहें उतनी शीट्स तैयार हो गई। अरे इतना ही नहीं, जो फ्यूचर प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए कोडिंग के फ्लो चार्ट्स भी, मतलब सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ वर्कशीट बनाने वाली मशीन नहीं है। अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को कैसे एक साथ लाती है। एक तरफ है स्टेम, यानी साइंस और इंजीनियरिंग की सटीक दुनिया, और दूसरी तरफ है आर्ट की क्रिएटिव दुनिया। तो चलिए पहले बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जहां एक लाइन भी इधर की उधर हुई तो मतलब सब गड़बड़। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये मशीन एकदम परफेक्ट सर्किट डायग्राम्स बना सकती है, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स मशीन का 3D स्केच तैयार कर सकती है। मतलब सोचिए, लैब के लिए टॉप क्वालिटी मटेरियल अब बस कुछ मिनटों में रेडी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये मशीन जितनी प्रिसाइज है उतनी ही क्रिएटिव भी हो सकती है। इससे खूबसूरत मंडला आर्ट बन सकता है, ज्योग्राफी के डिटेल्ड मैप्स बन सकते हैं, और तो और AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी वाले कलरिंग पेज भी। जरा सोच कर देखिए, एक कलरिंग पेज जिसे कलर करने के बाद बच्चे अपने फोन से स्कैन करें और वो ड्राइंग 3D में जिंदा हो जाए। कमाल है ना? तो इन सब चीजों का एजुकेशन के लिए मतलब क्या है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये टेक्नोलॉजी क्लासरूम के फ्यूचर को आखिर कैसे बदल सकती है? ये टेबल दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी वर्सेटाइल है। ये नॉर्मल स्कूलों से लेकर स्टेम लैब्स और आर्ट स्टूडियो तक हर जगह फिट बैठती है। और तो और भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP, उसके तहत जो स्किल लैब्स बन रहे हैं, उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उनका मकसद ही डिजिटल और फिजिकल लर्निंग को एक साथ लाना है। तो इसका असल फायदा क्या है? नंबर 1, ये टीचर्स को उनका सबसे कीमती गिफ्ट वापस देता है, टाइम। नंबर 2, जब स्टूडेंट्स को कुछ नया और हाथ से बना हुआ मिलता है तो उनका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। और तीसरा, ये हर किसी को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक नया जरिया देता है। ये जो लाइन है ना, ये परियोजना स्वचालन प्लस शिक्षा प्लस रचनात्मकता को जोड़ती है। ये इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा को एक लाइन में बता देती है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये ऑटोमेशन, एजुकेशन और क्रिएटिविटी के बीच एक पुल की तरह है। और बात सिर्फ एक एजुकेशनल टूल तक ही सीमित नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रेवेन्यू जनरेटिंग सॉल्यूशन भी है। सोचिए, स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर्स इससे कस्टम सर्टिफिकेट या अवार्ड्स बनाकर एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी कमा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सीखने का भविष्य प्रिंटेड नहीं बल्कि ड्रॉ किया हुआ होगा? क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां क्लासरूम का हर मटेरियल प्रिंट नहीं होगा, बल्कि एक रोबोट उसे परफेक्शन और आर्ट के साथ बनाएगा? सोचने वाली बात है।